फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं ओ लेवल का पाइथन का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ जिन पर कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं तो लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, तो रिविज़न में ही आपको इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा और फोकस देने की ज़रूरत है। तो आप इनको प्रिपेयर करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो हो सकता है इनमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका अभी तक नहीं करा और हो सके वो इनमें से संभावना है आपके क्वेश्चन आने की, तो आप इन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लें। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ आपका कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका जैसे आपको एक्सप्लेन द नमपाई विथ फीचर्स ऑफ नमपाई, यानी ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, नमपाई के क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या हैं नमपाई के, और उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, सेकंड आ जाएगा एक्सप्लेन हाउ यू कैन इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, फिर आ जाएगा कि किस तरह से आप नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रोसेस भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। कंपैरिजन बिटवीन कोर पाइथन एंड नमपाई। ठीक है, आपका कंपैरिजन पूछा जाएगा कोर पाइथन एंड नमपाई में कंपैरिजन क्या है। ठीक है, तो वो आपको यही है जो क्वेश्चन होगा, उसमें जो शॉर्ट टाइप में क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको इन्हें डिटेल में समझाना होगा। व्हाट इज नमपाई एरे, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि नमपाई एरे क्या है और यह लिस्ट से किस तरह से डिफरेंट है। डिफाइंस डेटा टाइप्स आपका इंपॉर्टेंट रह जाएगा, डेटा टाइप्स क्या है उन्हें डिफाइन करना। डिफाइन डेटा एरे एट्रीब्यूट्स, एरे के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें डिफाइन करना, ये भी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। एक्सप्लेन एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, एरे के एग्जिस्टिंग डेटा के थ्रू एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी संभावना है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप इन्हें भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्प आपको एग्जाम में मिलेगी। एक्सप्लेन अबाउट एरे फ्रॉम न्यूमेरिकल रेंज। ठीक है, एरे को बताना है आपको, एक्सप्लेन करवाना है एक न्यूमेरिकल रेंज के साथ। एक्सप्लेन अबाउट एरे मैथ, एरे मैथ का एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को आपको एक्सप्लेन करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटीजर एरे इंडेक्सिंग, एक शॉर्ट नोट आपको देना है इंटीजर एरे इंडेक्सिंग का। ठीक है, एरे इंडेक्सिंग फ्रॉम दी एक शॉर्ट नोट इंटीजर एरे। ठीक है, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ टू इनपुट एनी नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल एंड प्रिंट। एक फ्लो चार्ट आपसे पूछा जा सकता है जो किसी भी नंबर का क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, और उसका आपको फैक्टोरियल निकाल के उसको प्रिंट करवाने के लिए आपसे प्रोग्राम यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए कह रहे थे कि फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन आ ही सकता है, आप लोगों को ध्यान देना होगा। और साथ ही जो हमारा फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी फंक्शंस मैंने कराए हैं या जो भी आप लोगों ने देखे भी होंगे बुक में, अगर कोई रह गए होंगे तो है ना, तो वो फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें शॉर्ट में पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया डिफाइन दीज फंक्शन, और 1 2 3 3 फंक्शन आपको दिए तो उन्हें डिफाइन करना आपको आना चाहिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिंकर एंड लोडर इन कंपाइलेशन, लिंकर एंड लोडर को कंपाइलेशन में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही पूरी प्रोसेस जो होती है ना एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने की, वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि कंपाइलेशन क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, लिंकर क्या करता है, लोडर क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। राइट अ फ्लो चार्ट दैट फाइंड्स द सम ऑफ सीरीज, देखिए आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि आपको इस सीरीज का सम निकालने के लिए बताई गई है। ये या तो मैंने आप लोगों को बताया होगा मेरी वीडियोस में, या फिर आप लोगों ने बुक में से देखा होगा। ठीक है, क्योंकि एक बैक के क्वेश्चन थे और हो सकता है मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका फ्लो चार्ट बनाना आपको आना चाहिए। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, एक रिकर्सिव फंक्शन आपको यहाँ पे राइट करना है जो कि क्या कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के जो सम है ना, जितने भी आपने नंबर दिए हैं उन डिजिट्स के सम को फाइंड करना इसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, एक प्रोग्राम आपको बनाना होगा जो कि ये पूछेगा कि किसी स्ट्रिंग में कोई नंबर पैलिंड्रोम है, कोई भी वैल्यू पैलिंड्रोम है या नहीं है। प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, आपको चेक करना कि और प्रोग्राम लिखना उसका कि वापस आ गई सॉरी कि वही आपको पैलिंड्रोम कोई है सीरीज
स्ट्रिंग है या नहीं है, तो एक ऐसा प्रोग्राम आपको लिखने के लिए इसमें कहा जाएगा। टेक एन एरे ऑफ 2 rows and 3 columns, ठीक है, 2 rows and 3 columns, populate इट एंड फाइंड दी ट्रांसपोज। इन्हें ट्रांसपोज करना, 2 तो आपको कॉलम लेना, रो लेना, ठीक है, और 2 रोज लेना, 3 कॉलम्स लेना और उन्हें पॉपुलेट करना और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, उनको समझाना और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना। तो ऐसा एक आपको प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जा सकता है। एक्सप्लेन दी LEGB रूल, ठीक है, LEGB रूल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे सिक फंक्शन पूछा जा सकता है, टेल फंक्शन पूछा जा सकता है, जिससे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेन दी लिस्ट कंप्रीहेंशन, लिस्ट कंप्रीहेंशन को एक्सप्लेन करना आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। लिस्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट एंड डिक्शनरी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। टेक 2 numpy arrays having 2 dimension, concatenate the array on axis 1 6 6 plus 3 9, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको एक नंपाई एरे लेना है जो कि क्या होगा, 2 नंपाई एरे लेने हैं जो कि क्या होंगे, 2 डायमेंशन होंगे और उनमें आपको कॉन्किनेट यानी जोड़ना, दी एरेज ऑफ एक्सिस 1, उनके एरेज को कॉन्केटनेट करना इसमें आपसे पूछा जाएगा। कॉन्केटनेट आप लोगों को पता ही है क्या है और मैंने सब कुछ आप लोगों को बता रखा है। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू काउंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, एक रिकर्सिव फंक्शन जो कि आपके, शायद ये रिपीट हो गया ना, वही एक रिकर्सिव फंक्शन आपको यहाँ पे लिखना होगा जो कि आपके डिजिट्स के जो सम है उनको शो करवाएगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हुए आपको काउंट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो आपके जो भी डिजिट्स हैं उनको सम करके काउंट करके आपको रिजल्ट बताए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, हाँ टपल भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें शॉर्ट में डिस्क्रिप्टिव में दोनों टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और साथ ही इनमें कौन से ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है वो भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, किसमें कौन से ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं। एक्सप्लेन द इंडेक्सिंग विथ 1 एग्जाम्पल, इंडेक्सिंग को आपको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बेहद सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है मेरी वीडियोज में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पीओपी, रिमूव एंड पीओपी फंक्शंस आपको यहाँ पे डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके साथ साथ मैंने आपको और भी बताया कि ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो पढ़ा है आपने वो काफ़ी अच्छा पढ़ा है और ये जो है इन पर एक और बार आप ध्यान दे लीजिए। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको खुद को लग रहा है कि नहीं ये पूछा जा सकता है और प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें नहीं पूछा गया है ना, प्रीवियस के एग्जाम में नहीं पूछा गया, अगर प्रीवियस के एग्जाम में है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमारा हर एग्जाम में करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस के एग्जाम में अगर पूछा गया है मॉडल पेपर में तो हमें नहीं करना है, अदरवाइज हमें इसे कवर, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर करने, ठीक है। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके फंक्शंस वाले चैप्टर में आए हैं, ठीक है। मैंने धीरे धीरे काफ़ी आराम से आप लोगों को सभी जो ऑप्शंस उन पर प्रैक्टिकल अच्छे से आप लोगों को समझाया है, करवाया है और आई होप आप लोगों ने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी करी होगी और रिविज़न करें, ठीक है। जो भी पढ़ा उसका रिविज़न करें, अब कुछ नया स्टार्टअप मत करें क्योंकि अब ये जो लास्ट टाइम होता है उसमें नया स्टार्ट नहीं किया जा सकता। रिवीजन अगर किया जा सकता है तो जो हमने पढ़ा है उसका हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात भूलनी नहीं है कि जो रिवीजन करा है उसका, जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। रिवीजन करेंगे तभी हमारे माइंड में वो कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, वो पॉइंट पूरा क्लियर रहेगा। बिना रिवीजन करे आप एग्जाम में जाएंगे, आप भूल जाएंगे आपने कब पहला चैप्टर का पहला पॉइंट कितने महीने पहले पढ़ा था, ठीक है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट क्या था, ठीक है। तो रिवीजन करके आराम से जाएं, कोई न्यू टॉपिक अभी आप स्टार्ट ना करें तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यही सजेशन है, रिवीजन करें और अच्छे से अपने पेपर्स फाइट करके आएँ। जैसा भी हो अच्छा करके आइएगा, कोशिश ये करिएगा कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसमें लगभग 20 से ज़्यादा मार्क्स आप लेके आएँ, तभी आपका डिस्क्रिप्टिव चेक किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो आप क्वेश्चंस लिखें, अगर किसी में आपको कुछ डिफाइन करने के लिए कहा जाता है तो अच्छे से पॉइंट्स में डिफाइन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया आपने, उसका जो भी पॉइंट से पहले आपने सारे पॉइंट्स यहाँ लिख दिए, ठीक है। टाइम का भी ध्यान रखें, सारे पॉइंट्स लिख दिए, जैसे 1 नंबर का पॉइंट, 2 नंबर का पॉइंट और फिर 3 नंबर का पॉइंट, ठीक है। इस तरह से पॉइंट लिख दिए। अब इन्हें डिफाइन करना है, सपोज तो फर्स्ट नंबर आपने यहाँ लिखा और इसका जो भी पॉइंट बनाया था आपने वो लिखा,
स्टार्टिंग करी इसकी और आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और जहाँ तक पॉसिबल हो एग्जाम्पल दे, ठीक है, एग्जाम्पल दे, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मेरी अच्छी है इसमें, दूसरा पॉइंट लिख दिया, उसकी डिटेल लिख दी, अंडरलाइन करना ना भूले, जो पॉइंट्स आप लिखे उन्हें अंडरलाइन करना भी ना भूले। जहाँ तक हो सके सभी क्वेश्चंस करें जितने भी आपको कहे जाएं, बट एक सजेशन मैं उन लोगों के लिए देना चाहूँगी, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, बट मैं उन लोगों के लिए देना चाहूँगी, सपोज किसी ने आपके 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स कवर कर लिए, ठीक है, उनके जो भी क्वेश्चन थे कवर कर लिए जल्दी जल्दी, उनको आते थे और उन्होंने कर लिए, और मान लीजिए टाइम बच गया, तो क्या जाता है, दूसरे जो एक पार्ट आपसे नहीं बताया गया है, ठीक है, 5 में से 4 करने थे तो आपने कर लिए, एक और सेक्शन था वो आपको करना था, नहीं करना था, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन कर डालिएगा, ठीक है, अगर टाइम बचे तो, ऐसे नहीं, टाइम बचे तो लास्ट वाले पार्ट का भी आप क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में मेरे इंस्ट्रक्शन बताए थे कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगर फर्स्ट का ए है तो उसे अच्छे से डिफाइन करिएगा, ऐसे नहीं हौच पौच कर दे और पता ही नहीं चले कॉपी चेक करना एग्जामिन करने वाले को कि आपने किसका कौन सा आंसर करे, ठीक है। तो जो मैंने सीक्रेट आपको बताया कि अगर टाइम मिले तो एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा, वो किसी से शेयर तो ना करिएगा, ठीक है, मैंने केवल आप लोगों के लिए इसको बताया, ठीक है। तो हो सकता है क्या, मुझे आशा उम्मीद है कि आज आप लोगों का पेपर, जब भी आप लोगों का पेपर है अब आने वाले दिनों में, तो वो बेहद अच्छा होगा और आप लोग उसका मुझे रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। देखिए पढ़ा होगा आपने, रिवीजन करा होगा तो पेपर अच्छा जाएगा, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, और अगर नहीं पढ़ा होगा, रिवीजन नहीं करा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। गाइड करने वाला 100 बच्चे होंगे तो सभी को एक जैसा गाइड करेगा, बट टॉप तो उनमें से एक ही करेगा ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तो देख लो और फिर इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही मैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।